नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ओम पर्वत एवं आदि कैलाश यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसके क्रम में आज हम लोग नाभि से आदि कैलाश के लिए निकलेंगे। तो साथियों, अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं यहीं से। तो साथियों, दिन की शुरुआत करते हैं नाभि से, जहाँ पर सुबह हम लोगों को नहा धो के यहाँ से निकलना था। तो साथियों, जब यहाँ पे सुबह नहाने जा रहे थे तो इनके यहाँ पर एक यंत्र था जिससे ये लोग पानी गर्म कर रहे थे। देखिएगा कितना खूबसूरत और ये जुगाड़ वाला यंत्र है। इसका इन्होंने पाइप सीधे नल से लगा रखा है और उस पाइप से पानी यहाँ ऊपर जो ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है इस पे गिरता है और इसके बाद वाटर का आउटपुट इस बाल्टी में आने लगता है। ये काफ़ी अच्छा जुगाड़ है पानी गर्म करने का इन लोगों का। देखिएगा, अभी आप लोगों को दिखाते हैं कैसे गर्म पानी निकलता है। तो साथियों, सुबह सुबह हम लोग यहाँ एक कप गरम चाय के साथ आलू के पराठों और अचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। साथियों, बहुत ही गरम गरम पराठे यहाँ पे आलू के निकल रहे थे, वो पराठे हम लोग खा रहे थे। साथियों, देखते रहिए आप भी। पराठे खाने के बाद यात्रा पुनः प्रारंभ करते हैं। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हम सभी लोग आदि कैलाश यात्रा के लिए निकल गए थे। मौसम बहुत अच्छा था। सुबह का लगभग 8 बज रहा था। धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी। मौसम बहुत ठंडा था। तो हम लोगों ने सोचा अभी मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी निकल चलते हैं, तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और आसानी से हम लोग वहाँ पहुँच भी जाएंगे। साथियों, स्मूथ सड़क है, नज़ारे बेहतरीन है, लेह लद्दाख जैसे। टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री, रात में -2 डिग्री। हिल्स पे बर्फ, चारों तरफ हिल्स की बर्फ, खिली हुई धूप, बेहतरीन नज़ारा। कुट्टी गांव 14 किलोमीटर, इससे होते हुए आदि कैलाश। दृश्यों ने मन को मोह लिया था। साथियों, आप सभी लोग भी देखते रहिए कितने खूबसूरत दृश्य हैं। और पहाड़ के बीच से जो यहाँ पे सड़क बनी हुई है वो सड़क काफ़ी खूबसूरत है। आप जब ड्राइव करते हैं तो आपको काफ़ी दूर तक की विजिबिलिटी मिलती है। बहुत अच्छी सड़क यहाँ पे बनाई है BRO ने। हैट्स ऑफ BRO को जो इतना अच्छा काम किया है यहाँ पे। और सड़क के बगल में ही पैरेलल नदी बह रही है। कुछ बहुत ही सुंदर दृश्य हैं यहाँ के। आप सभी लोग घर बैठे बैठे एंजॉय करिएगा इन खूबसूरत दृश्यों को और कमेंट करके बताइएगा कि वाकई में खूबसूरत दृश्य आपको लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे साथियों की एक बहुत ही खूबसूरत जगह हम लोगों को मिलती है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लेन एरिया भी था और पहाड़ी एरिया भी था। तो हम लोगों ने कुछ देर के लिए यहाँ अपनी कार को साइड में लगाया और यहाँ के दृश्यों को, मनमोहक दृश्यों को इंजॉय किया। काफ़ी देर रुके वहाँ पे हम लोग। इसके बाद वहाँ से पुनः हम लोग आगे बढ़ गए। दृश्य काफ़ी मनमोहक और बहुत सुंदर थे। आप सब भी देखिएगा कितने मनमोहक और सुंदर दृश्य हैं। साथियों, कुछ पहाड़ थे जिन पर बर्फ़ फैली हुई थी और कुछ पहाड़ ऐसे थे जिन पर सूर्य की रोशनी चमक रही थी। वहाँ कुछ देर ठहरने के बाद हम लोग पुनः आगे निकल जाते हैं। साथियों, हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो हम लोगों से आगे कुछ बाइकर्स भी जा रहे थे। ऐसी जगह पर बाइक से आने का भी एक अलग आनंद होता है। साथियों, आप सभी लोग देखिएगा कितने अच्छे पहाड़ हैं। पहाड़ से सट के सड़क बनी हुई है और बगल में ही एक नदी बह रही है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। आप सभी लोग एंजॉय करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको इन नज़ारों को देखकर।
नाभी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर एक और गांव पड़ता है कुट्टी। कुट्टी में भी होम स्टेज हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को एक चेक पोस्ट मिलता है, जहाँ पर हम लोगों ने अपना जो इनर लाइन परमिट है वो वहाँ पर दिखा दिया था। इसके बाद हम लोग पुनः अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए थे। तो साथियों, कुट्टी में भी आप लोग स्टे कर सकते हैं, बट कुट्टी में थोड़ा सा और हाइट पे आना पड़ेगा आपको। यहाँ ऑक्सीजन थोड़ा कम रहता है, तो बेस्ट तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि आप लोग नाभी ही स्टे कर लें। और अगर आप कुट्टी के जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, अगर आप उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कुट्टी भी रुक सकते हैं। कुट्टी भी बहुत खूबसूरत जगह है साथियों। इस समय हम लोग जॉली कॉन्ग नाम से लग रहा होगा थोड़ा सा अच्छा। तिब्बत का एरिया लग रहा होगा, लेकिन हम लोग उत्तराखंड में ही हैं। तिब्बत वगैरह भी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन तिब्बत से लगा हुआ एरिया है ये। फीलिंग अच्छी आ रही है। मकान भी देखेंगे आप, वैसे लगेंगे। आपको देख लीजिए एक बार फिर से मकान, ये जो बनावट है मकानों की वो एहसास कराती है कि लोग कोई पहाड़ी इलाके में आ चुके हैं। बर्फ गिरती है तो तुरंत धड़ाक से नीचे चली जाए। परमिट बने हुए थे, उन परमिट का एक बार फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है। जब तक वेरिफिकेशन हो रहा है, कार को यहाँ खड़ा करना था वेरिफिकेशन के लिए। तब तक हमने कहा क्यों ना आप लोगों को ये खूबसूरत दृश्य दिखाए जाए। ये देखिएगा साथियों, नीले आसमान और इधर आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं बिल्कुल हरे पहाड़ नहीं है, प्लेन पहाड़ है एकदम से। हल्की सी बर्फ दिख रही है। और जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे ढेर सारी पहाड़ पे बर्फ दिख रही है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बर्फ और पास आती जा रही है। ये देखिएगा, ये देखिए चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं, चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं। ये देखिएगा साथियों, सामने क्या खूबसूरत स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं। ये देखिएगा। तो साथियों, अब हम लोग जॉली कॉन्ग बेस कैंप पहुंच चुके थे, जहां से हम लोगों को ट्रैक करके पार्वती कुंड और गौरी कुंड जाना था। तो साथियों, यहाँ पहुंचते ही हम लोगों को पार्किंग वाले भैया मिलते हैं, जो पार्किंग करने के लिए कहते हैं कि कार यहीं पे पार्क कर दीजिए। यहाँ कार पार्किंग का जो रेंट चार्जेस है वो 100 रुपीज़ है साथियों। ये लिखा है यार, आप गाड़ी पार्किंग का है ना ये भैया? सर है। ओके, इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी? जाना पड़ेगा भैया, इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी सर। ये लीजिए, आप पढ़ लीजिए सर। कितना डिस्टेंस है वैसे यहाँ से जाने के लिए? यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर होगा जी, 1.5-2 किलोमीटर। आगे चले। ये भैया यहाँ पे जो है लोकल के हैं, ये यहाँ से हम लोगों को जहाँ जो रूट उसके लिए बताते हैं। यहाँ से आप ले भी जाते हैं ना? आप ले भी जाते हैं भाई? खर्चा लेके जाते होंगे, घोड़े से लेके? अच्छा, घोड़े से लेके। चार्जेस क्या भैया, चार्जेस क्या होते हैं आप लोगों के? 3,000 रुपये पर कैंडिडेट। प्रशासन ने गौरीकुंड मना कर रखा है, लेकिन हम गौरीकुंड भी ले जाते हैं। अच्छा, गौरीकुंड भी ले जाते हैं आप? पहले पार्वती कुंड ले जाते हैं, फिर उसके बाद टीम की फिर उसके बाद गौरीकुंड ले टोटल कितना राउंड पड़ जाता है? टोटल कितना राउंड टोटल हो जाता है ये? 5-6 किलोमीटर
5-6 किलोमीटर हो जाता है। चलिए भैया भी बोल रहे थे कि टोटल अगर आप उनके साथ घोड़े से जाएंगे तो 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ जाता है। हम लोग भी गाड़ी पार्किंग हो रही है, यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्किंग के लिए आते हैं दोस्तों। ये यहाँ जो भी लोग आते हैं अपनी गाड़ी पार्किंग करते हैं, इसके बाद यहाँ से हम लोग अपना पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं। लिमिटेड गाड़ी है, लिमिटेड लोग, लेकिन बहुत से लोग, ऐसा नहीं, काफी लोग आ चुके हैं। साथियों फाइनली हम आज कैलाश आ चुके हैं। आपको सामने ये जो दिख रहा है, जो बर्फ से ढका हुआ पर्वत है, ये आदि कैलाश पर्वत है। आप सभी लोग घर बैठे इसके दर्शन करिएगा। ये आदि कैलाश पर्वत है। यहाँ ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है, कम महसूस हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन कम है थोड़ा सा। ये देखिए पार्वती कुंड जा रहे हैं। सबसे पहले हम पार्वती कुंड जा रहे हैं। ये रास्ता पार्वती कुंड जाता है। ट्रैक करके जाना है। इस रास्ते से हम लोग पार्वती कुंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों को पूरा रास्ता नहीं दिखाएंगे, बीच बीच में आप लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे। अभी इधर से हम लोग ट्रैकिंग है पार्वती कुंड के लिए, वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से
यहाँ तक स्ट्रेट चढ़ाई थी साथियों, यहाँ तक काफ़ी स्ट्रेट था। और अब यहाँ से आगे की तरफ थोड़ा सा, इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। जितना नीचे एकदम खड़ी चढ़ाई थी, अब उतनी खड़ी चढ़ाई यहाँ नहीं है। चलिए चलिए चलते रहिए धीरे धीरे। क्या हुआ? धीरे धीरे चलते रहिए। अब यहाँ से ट्रैक थोड़ा सा ठीक है, अब उतना स्ट्रेट नहीं है, वहाँ तक काफ़ी स्ट्रेट था। तो साथियों आप लोग हिम्मत ना हारिएगा, पार्वती कुंड आते समय थोड़ा सा खड़ा जो ट्रैक है उसको पूरा करने के बाद फिर बाद में अच्छा ट्रैक आ जाता है। बहुत ज़्यादा खड़ा ट्रैक नहीं है, इस पे आप आराम से चलते चलते जा सकते हैं। देखिएगा कितना नीला आसमान है और देखिएगा बर्फीले पहाड़, और ये सामने अपने आदि कैलाश पर्वत के दर्शन। जैसे ही साथियों एक मोड़ से मुड़कर दूसरे मोड़ पर पहुंचते हैं, आप खुद देखिए खूबसूरती पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। देखिएगा आप लोग, देखिएगा नीचे नदी बह रही है, ये देखिएगा ऊपर पर्वत है, पहाड़ है। ये जो मुकुट जैसा क्राउन जैसा दिख रहा है, ये देखिएगा, ये दिख रहा है, ये पार्वती मुकुट है। हाँ। और ये पांडव 1 2 3 4 5 पांडव माउंटेन है। 2 3 4 5 और रास्ते में आपको ये देखिए, ये जो ये 5 माउंटेन्स दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये पांडव माउंटेन्स हैं। हाँ। और अभी पार्वती मुकुट, हाँ ये पार्वती मुकुट ले ली। गणपति माउंटेन भी दिख रही है। वो कैलाश के बाजू में एक ऊपर है ना, वो गणपति माउंटेन है। थोड़ा सा येलो सा है, अच्छा। ध्यान से देखना। अच्छा जी, तो ये देखिए पार्वती जी का क्राउन है, मुकुट है उनका, ये जो है ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी के मुकुट के आकार का है, तो इसको पार्वती जी के मुकुट बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है। और ये सामने जो आपको 5 पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इसको पांडव पहाड़ी बोलते हैं। 1 2 काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली 5 माउंटेन्स हैं। ये पांडव माउंटेन्स हैं, छोटी दिख रही होगी। ये देखिए हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं, इसी के पीछे पार्वती सरोवर है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते समय देखिएगा जिस ट्रैक से हम लोग जा रहे हैं, इसी ट्रैक पे बहुत ही सुंदर नदी बह रही है। देखिएगा आप लोग, अभी आपको दिखाते हैं। इस ट्रैक के बीचों बीच ही ये नदी बह रही है। बहती हुई ये देखिएगा नीचे की तरफ जा रही है। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है, पर्वतों के बीच में नदी बहती हुई जा रही है। साथियों शिव ही शक्ति है, शिव ही शांति है, बिल्कुल सही बात लिख रखी है। शिंगो, शिव ही शक्ति, शिव ही शांति है। कितना ठंडा है भैया? बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे। करंट की फीलिंग आएगी तुमको, से करंट लग गया हो। बहुत ठंडा पानी है, देखिएगा। बहुत ठंडा पानी हो, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है यहाँ पे। ये देखिएगा नदी इधर से ऊपर से बह के आ रही है। चलिए आराम से निकल आइए आप। ये देखिए इधर से नदी बह के आ रही है, इधर ऊपर की तरफ से नदी बह के आ रही है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखिए यहाँ से इस ट्रैक पे पानी बह रहा था, इसकी वजह से
एक यहीं से ऊपर पत्थर का ऑप्शनल ट्रैक बनाया गया है। आदि कैलाश इज द जर्नी ऑफ द सोल बियॉन्ड द फिजिकल रियल। पढ़िएगा आप लोग क्या लिखा है। तो ये यहाँ से इन्होंने रास्ता बनाया है और ये देखिए इन पत्थरों के ऊपर से जाना है और ये नदी इधर से बह के आ रही, देखिएगा कितने खूबसूरत पहाड़ है और इस नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। ये देखिएगा इसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं अभी, काफ़ी आराम से गुजरना रहेगा। इसके ऊपर से पत्थर लगे हुए हैं, कभी भी ये पत्थर बसक भी सकते हैं। ये देखिएगा हम लोग इसके ऊपर से निकल के आ चुके हैं। ये देखिएगा हम लोग यहाँ तक आगे आ चुके हैं। जय शिव शंकर। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा स्ट्रेट चढ़ाई है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा है देवों के देव महादेव आदि कैलाश में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है। महिला मंगल दल कुंटी जगह है, यहाँ के महिला मंगल दल ने ये लगा रखा है। काफ़ी स्ट्रेट है ट्रैक, यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग करते हुए चढ़ रहे हैं। मंदिर आ चुके हैं। मंदिर जाने का रास्ता है। पार्वती कुंड आ चुके हैं। मंदिर जाने का रास्ता है। પાણી વહેતું થયું એટલે પાણી કઈ રહે છે, ઝરમર થઈ ગયું. હા એટલે પેલું સ્થિર હતું. ભાઈ સ્થિર જ છે ને. આ બાજુ સ્થિર છે, આ બાજુ સ્થિર છે. હા ચાલો. ये पार्वती सरोवर है साथियों, इसको पार्वती कुंड भी कहते हैं। लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। देखिएगा सभी लोग यहीं पर बैठकर आदि कैलाश जी का ध्यान कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग, अभी हम लोग भी यहाँ बैठकर ध्यान लगाएंगे आदि कैलाश बाबा का। देखिए काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। यहाँ से आदि कैलाश बाबा के डायरेक्ट दर्शन हो रहे हैं। पार्वती कुंड है, देखिए
काफ़ी पर्यटक आ चुके हैं, काफ़ी श्रद्धालु अब आ चुके हैं यहाँ पे। देखिएगा काफ़ी भीड़ पड़ रही है धीरे धीरे। तो साथियों, हम लोगों ने इस मंदिर में ध्यान लगाने के बाद अच्छे से पूजा अर्चना की। इसके बाद यहाँ ध्यान लगाने के बाद ये देखिए आप सभी लोग, ये पार्वती कुंड है और वहाँ से बिल्कुल सामने आदि कैलाश जी के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। हम लोगों ने वहाँ ध्यान लगाया, काफ़ी अच्छा, मन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। एक शांति थी ध्यान लगाते समय, मन एकदम शांत था। और जब ओम चैंटिंग कर रहे थे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ओम पर्वत पर एक आकृति भी बनी थी, कोई आकृति भी आई थी। चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोगों को गौरी कुंड भी जाना है। तो ये पार्वती कुंड के दर्शन थे। अभी यहाँ पे कनेक्टेड फुट ओवर ब्रिज है जो गौरी कुंड के ऊपर से बना हुआ, पार्वती कुंड के ऊपर से बना हुआ है। अभी आपको दिखाते हुए चलेंगे, देखते रहिए आप। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। धूप काफ़ी तेज़ है, फिर भी हवाएं बहुत ठंडी चल रही, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं। महादेव, देखिए काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है। बहुत खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ अध्यात्म के भी बहुत अच्छे दर्शन हैं यहाँ। आदि कैलाश सरोवर के दर्शन है, आदि कैलाश सरोवर के दर्शन होते हैं, पार्वती सरोवर के भी दर्शन होते हैं। पार्वती सरोवर फिर से यहाँ पर वही पत्थर वाला पुल टूट गया है, किसी पुल से सावधानी पूर्वक उस तरफ जाना है। जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ कम होती जा रही है। इसके ऊपर से गुजर रहे हैं और आसपास जो पहाड़ों की श्रृंखलाएं और साथ ही साथ सरोवर है, ये प्राकृतिक सौंदर्य को बखूबी दर्शा रहा है। काफ़ी अच्छा फील हुआ था। ये साथियों, आप लोग ब्लॉग में मन अध्यात्म से सराबोर हो चुका है। काफ़ी आध्यात्मिक जगह है आदि कैलाश जी की। चलिए साथियों, यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी और आगे ट्रैक करके जाना है, देखते हैं कहाँ गौरी कुंड तक कैसे पहुँचते हैं। आपको पूरी ट्रैक की जानकारी दे। व्यू को एंजॉय करिए, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता इसके विषय में, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना खूबसूरत व्यू है और ऑक्सीजन थोड़ा कम है। अभी हम लोग ऊपर चढ़ के आए हैं तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी आप लोग खुद ही देखिएगा क्या नज़ारे हैं। कोई शब्द है भैया क्या बयां करने के लिए खूबसूरती? परफेक्ट है, एक बार लाइफ में आना चाहिए। अगर आप कैलाश मानसरोवर की जर्नी पे नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ जी फुलफिल हो जाएगा। शॉर्ट टाइम में सेम व्यू, सेम एटमॉस्फेयर और अध्यात्म के साथ साथ नेचर का भी बहुत अच्छा है। नेचर से जुड़ेंगे तो अध्यात्म से अपना जुड़ जाएंगे। नेचर अध्यात्म कोई डिफरेंस नहीं है। जी बिल्कुल। बाकी
ट्रैकिंग का एडवांटेज पूरा। बट अगर बच्चे छोटे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करें। अगर 10-12 साल के बच्चे हैं हाँ फिर ठीक है। आराम से लाओ, और जिन्हें ट्रैकिंग का कभी की नहीं है, शौक वाले तो करते हैं, जिन्होंने की नहीं है वो आ जाओ, ट्रैकिंग लाइफ में एक बार ट्रैकिंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। और पीछे देखने के बाद तुमको फील होगा, एक बार पूरा एहसास होगा कि हम कैलाश मानसरोवर भी आते हैं। नेचर वाकई में इंडिया बहुत ब्यूटीफुल। तो यह क्या कहेंगे? पार्वती गौरी साक्षात महादेव, और क्या चाहिए? अभी पार्वती ये पार्वती कुंड है जी, कुंड है, गौरी कुंड है, साक्षात महादेव जी हैं। और क्या कहें? हर हर भैया महादेव। दर्शन करने के बाद कैसा फील हुआ? बहुत क्या अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी आई है शरीर में। एक थकान से महसूस हो रही थी जब ऊपर आ रहे थे, लेकिन अब उनके दर्शन करने के बाद अब एहसास हो रहा है कि थकान कहीं गायब हो गई है। हर हर महादेव। तो मुझे लग रहा है भैया एक बार ये यात्रा सबको करनी चाहिए। जरूर। थोड़ा टफ है, फैमिली के साथ मुझे लग रहा है थोड़ा टफ है। अगर बच्चे छोटे हैं, अगर बच्चे छोटे हैं तो शंकर जी जहाँ भी रुके हैं वो थोड़ा सा टफ ही है। बिल्कुल किसी भी इसी जगह नहीं रुके हैं। नहीं रुके हैं। जो लोग मानते हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, कहा जाता है कि भोलेनाथ जहाँ पे उन्होंने स्थान बनाया अपना है, वो सब टफ ही जगह बनाया है। तो उसकी तुलना में बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप दर्शन करना आना चाहते हैं, थोड़ी सी भी आस्था मन में है, पानी पियो थोड़ा तो आप बिल्कुल आइए, साक्षात भोलेनाथ के दर्शन करिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके जाइए अपने आप। अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ आने का जी, तो 1 महीने पहले से आप डेली 5-6 किलोमीटर की हाँ आइए, प्रिपरेशन करके आए, मतलब चलना जारी रखें, टहलना जारी रखें। थोड़ी स्टेमिना होनी चाहिए। अगर स्टेमिना बिल्कुल नहीं है तो आपको घोड़ा या खच्चर कुछ ना कुछ करना पड़ जाएगा। अगर आप तो घोड़ा खच्चर में मजा नहीं आएगा, नहीं जो आएगा। आप करेंगे इस तरह बिल्कुल 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 खच्चर में फील नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फायर की मास्टर बैठे हुए थके हुए। कुलवंत को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है ऊपर चढ़ने में। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, तो ऑक्सीजन डाउन है तो हाँ वही ऑक्सीजन लो होने की वजह से साइन है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब देख चारों तरफ देखिए, कहीं पेड़ नहीं नजर आ रहे। हाँ पेड़ नहीं है चारों तरफ। जाहिर सी बात, ऑक्सीजन लेवल तो वैसे भी हाँ अगर पेड़ नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है थोड़ा बहुत मेंटेन हो जाती है जी। जहाँ पेड़ ही नहीं तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल तो वैसे भी डाउन हो जाना है। और लेकिन इतना भी नहीं है कि आप अफोर्ड न कर पाए, शरीर आपका बिल्कुल हाँ काम न करे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे, चलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा हार्ट बीट बढ़ेगी तो भी थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति के गोद में हो हम लोग, एकदम नेचर के, बिल्कुल नेचर की गोद में। नेचर की गोद में है एकदम से, वाकई में नज़ारे। और सामने अपने इससे सुंदर क्या ढूंढा, आदि कैलाश जी, कहना ही क्या है। इससे सुंदर अच्छा टिकाऊ। जय हो बाबा की। पूरा ट्रैक करके हम अब वापस आ चुके हैं। ये देखिए सामने नीचे बेस कैंप दिख रहा है, यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। अब हम यहाँ से निकल जाएंगे आराम से, यहीं पे खड़े हुए हैं। आदि कैलाश बाबा के दर्शन यहाँ से। वो गाड़ी जा रही है भैया, रोड पे देखो वो गाड़ी जा रही है। सामने बेस कैंप है, ये बेस कैंप है। यहाँ पे गाड़ी दिक्कत हो सकती है। हम लोग इस समय हैं जौली गाँव में। जौली गाँव बोले तो यहाँ से ही आदि कैलाश यहीं पे है, और यहाँ से ही पार्वती कुंड और गौरी कुंड जाने का रास्ता रहता है। अगर आप लोग यहाँ के एटमॉस्फियर में अपने आप को कंफर्टेबली ढाल सकते हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे होमस्टे खाना वगैरह भी यहाँ पे रहता है। ये होम स्टे के क्या चार्जेस होते हैं? जैसे कोई आदमी यहाँ पे रुकने वाले में ऊंची नाभी कुट्टी में नहीं रुकता है, और अगर वो यहाँ आता है 1200 से 1500 के बीच में, तो उसमें क्या लंच या खाना चाय नाश्ता और डिनर। कुछ लोगों के साथ हो सकता है, सभी के साथ नहीं होता।
जानकारी दी है और आप सभी तो ठीक है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। जो लोग यंग हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, और जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। जैसे आए पहले दिन नाभी रुके, नाभी स्टे किया, ऊपर पर जाने आए नाभी स्टे किया, फिर उसके बाद जोड़ना आगे डल जाएगा, दूसरे एटमॉस्फेयर में ढल जाता ढल जाएगा। बहुत जल्दी ये 2 दिन वो नाच में 2 दिन स्टे करके हो जाएगा, ढल जाएगा। अच्छा, तो वो यंग है, यंग नहीं हो जाता है जब ये आपका स्वभाव क्या है? ये दो भैया थे और ये सभी भैया हैं, सभी जानकारियाँ दी हैं और काफ़ी काम की जानकारियाँ हैं सर। मेरे ही आपको ब्लॉग में आगे और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। साथियों, इस तरीके से हमारी आदि कैलाश यात्रा पूर्ण हुई थी। यात्रा की पूरी जानकारी और कैसे क्या हुआ सब हमने आपके साथ साझा किया है। साथियों, गौरी कुंड को यहाँ के प्रशासन ने बंद कर रखा था, जिस वजह से हम लोग गौरी कुंड तो नहीं जा पाए। बाकी आपको हमने एक एक जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। साथियों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको अच्छी लगी है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथियों, जुड़े रहेंगे आप सभी के साथ, ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग्स लाएंगे। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।